हेलो टू द ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। सो हम आगे हैं गाइस फिर से एक और न्यू रीडिंग के साथ, एक डिटेल रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग का टॉपिक ये है कि जिस भी कनेक्शन में आप हैं, हम देखेंगे क्या वो कनेक्शन रियल है, क्या वो कनेक्शन का कोई फ्यूचर है या नहीं। लेट्स वी विल फाइंड आउट इन दिस रीडिंग। ऑल्सो देखने वाले हैं कि आपके पार्टनर की हिडन फीलिंग्स क्या है, वट दे फील बट दे आर नॉट एबल टू कन्फेस। ओके, ये जानने की हम कोशिश करेंगे। उनके नेक्स्ट सेक्शन के बारे में भी देखेंगे। तो एक डिटेल्ड एंड पिका कार्ड रीडिंग होने वाली है। यहाँ पे 2 कार्ड्स मैंने रखे हुए हैं, द लवर्स कार्ड एंड द 2 ऑफ कप्स। दोनों ही कार्ड्स में से जो भी कार्ड आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, उस कार्ड को आपने सिलेक्ट करना है और टाइम स्टैम्प पे जाकर रीडिंग देखना है। अगर आपको कार्ड सिलेक्शन में कोई इशू आता है तो कार्ड ना सिलेक्ट करके आप अपना इनिशियल सिलेक्ट करके भी रीडिंग देख सकते हैं। ठीक है, ये भी कर सकते हैं आप। ओके, अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, सो दैट जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन जल्दी से आपको मिल जाए और आप मेरी रीडिंग को देख सकें। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आपको पर्सनल रीडिंग बाय करनी है, पर्सनल रीडिंग बुक करनी है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ मुझे डीएम कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग के रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन या फर्स्ट कमेंट में होगा। टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। जब भी आपके मन में ये सवाल आए आप ये रीडिंग देख सकते हैं, आपसे रेजोनेट करेगी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद आवर रीडिंग। बिना टाइम गवाए पाइल नंबर 1 की तरफ चलते हैं, जिन्होंने भी द लवर्स कार्ड सिलेक्ट किया है। लेट्स सी क्या कुछ आता है उनके लिए। पहले हम देखेंगे कि क्या ये एक रियल कनेक्शन है, क्या आपके पार्टनर आपको ट्रूली लव करते हैं या सिर्फ एक अट्रैक्शन है, एक अफेक्शन है उनके साथ में। क्या आपको लेकर सीरियस हैं या नहीं, ये देखने की कोशिश करेंगे। ओके, पाइल नंबर 1 जिन्होंने भी लवर्स कार्ड सिलेक्ट किया है, आपको अगर रीडिंग पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब करने के बाद क्लेम ज़रूर करिए। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और पसंद आती है रीडिंग तो क्लेम करें। ओके यूनिवर्स, प्लीज़ मुझे बताइए, मेरे जो भी व्यूवर्स ये रीडिंग देख रहे हैं, क्या उनके पार्टनर उनसे सीरियसली लव करते हैं। The lovers, very nice, very nice, beautiful. Okay, magician, Ten of Pentacles। सारे कार्ड्स हम एक बार निकाल लेंगे, उसके बाद वेट अ सेकेंड गाइस। सारे कार्ड्स निकाल लेंगे, उसके बाद आई विल एक्सप्लेन यू। हेरोफेंट, एस ऑफ कप्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो ये हैं आपके कार्ड्स, और कार्ड्स अभी निकलने हैं। और बताइए यूनिवर्स हिडन फीलिंग्स के बारे में। Celebration, control, comparison, inner voice, the burden,
3 of coins, the Empress, King of Wands, 10 of Cups. एक कार्ड और चाहिए, उसके बाद I will explain. Strength, Judgment. ओके, पाइल नंबर 1। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका पहला क्वेश्चन जो हमने इस रीडिंग में देखा कि क्या आपके पार्टनर या आप जिस कनेक्शन में है वो सीरियस रिलेशनशिप है, क्या वो उसका कोई फ्यूचर है, आगे उसके फ्यूचर के बारे में आपको सोचना चाहिए, क्या इस रिलेशनशिप को लेकर सीरियस होना चाहिए, आपके पार्टनर जो है वो आपको लेकर सीरियस है या नहीं, ये क्वेश्चन था फर्स्ट हमारा। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता दूं ये कनेक्शन एक जेन्युइन एंड रियल कनेक्शन है। ओके, भले ही आपके कुछ एक्शंस या सामने वाले पर्सन के कुछ एक्शंस देख के ऐसा आपको नहीं लगता होगा कि सामने वाला सीरियस है, या आपको आपके कुछ एक्शन को देखकर सामने वाले को नहीं लगता होगा कि आप कुछ सीरियस हैं, बट एक्चुअल में आप दोनों ही इक्वली इस कनेक्शन को लेकर सीरियस हैं। You both are in love with in this connection. You both love each other. ओके, और ये ना बैलेंस्ड है, ऐसा नहीं है कि आप उनसे ज़्यादा प्यार करते हो और वो आपसे कम करते हैं, या वो आपसे ज़्यादा करते हैं आप उनसे कम करते हो, ऐसा कुछ नहीं है। एवरीथिंग इन दिस रिलेशनशिप इज़ बैलेंस्ड। ओके, एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, जहाँ पे अगर आप लोगों को ये लगता है कि ये रिलेशनशिप आपके लिए एक वो कहते हैं ना कि जहाँ पे हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था बट हमें मिल गया, अगर आपके लिए ये रिलेशनशिप एक ऐसी कोई चीज़ है जो आपने एक्सपेक्ट नहीं की थी बट आपको मिल गई, बट एक्चुअल में ये है नहीं, आपने ना ये चीज़ मांगी है यूनिवर्स से, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। जिस भी तरीके का पर्सन आपके साथ अभी है ना, वो आपने मैनिफेस्ट किया है अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि लवर्स के बाजू में जस्ट बाजू में मैनिफेस्टेशन का कार्ड है, मतलब मैजिशियन का कार्ड है, जो बताते हैं कि आप बहुत अच्छे मैनिफेस्टर हैं, बहुत अच्छे तरीके से आप चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाते हैं। एंड ये जो पर्सन आपकी ज़िंदगी में आए हैं, ये रिलेशनशिप जिसमें आप हैं, इसको आपने अपनी ज़िंदगी में अट्रैक्ट किया है, और केवल आपने नहीं, आपको सामने वाले पर्सन ने यानी आपके पार्टनर ने अपनी ज़िंदगी में अट्रैक्ट किया। यू बोथ अट्रैक्ट ईच अदर, अभी भी करते हो एक दूसरे को अट्रैक्ट, और यही रीज़न है कि मे बी आपके बीच में थोड़े बहुत आर्ग्यूमेंट्स होते हो, झगड़े होते हो, आप दोनों के जो ओपिनियन है, पर्सपेक्टिव है, बहुत अलग है एक दूसरे से, बट फिर भी आप एक दूसरे को छोड़ नहीं सकते। ओके, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, क्योंकि डिफरेंसेस आप दोनों के बीच में हैं, एक्चुअली डिफरेंसेस हैं। एक पर्सन भले ही बहुत ज़्यादा लोगों के बारे में सोचता है, एक पर्सन उतना लोगों के बारे में नहीं सोचता, ठीक है। इस तरीके के और भी बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। ऑल्सो ये जो रिलेशनशिप है ना, ये ट्विन फ्लेम या एक सोलमेट कनेक्शन है, फॉर श्योर इट इज़ अ ट्विन फ्लेम और अ सोलमेट कनेक्शन, क्योंकि जो बॉन्डिंग आप दोनों के बीच में है वो ऐसे ही किसी कनेक्शन में नहीं आ जाती है। तो आपको ये कनेक्शन को ना, कहते हैं ना, जैसे कीमती चीज़ है उसको प्रिजर्व करके रखना चाहिए, तो ये वो कीमती चीज़ है जिसको आपको प्रिजर्व करके रखना है। ओके, क्योंकि इफ़ यू विल लूज़ दिस कनेक्शन, तो आपको इसके बाद कोई अच्छा कनेक्शन मिलने की उम्मीद कम है। क्यों? क्योंकि ये यूनिवर्स के द्वारा भेजा गया है। आप देखोगे जब भी इस कनेक्शन को, जब आप अकेले बैठ के शांत एनालाइज करोगे अपनी सिचुएशन को, अपने आप को एनालाइज करोगे, अपने आप को देखोगे कि इस रिलेशनशिप में आने के बाद आपने वो सारी चीज़ें करना चालू किया है जो आपके लिए पहले इस पर्सन से या इस रिलेशनशिप से में आने से पहले आपके लिए वो सारी चीज़ें मैटर ही नहीं करती थी, बट आपको पता था कि वो इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए वो सारी चीज़ें करना अब आपने स्टार्ट किया है। एंड दिस इज़ द बिगेस्ट साइन कि एक ट्विन फ्लेम या एक सोलमेट रिलेशनशिप जो होता है वो आपको आगे आपकी ग्रोथ में पुश करता है, ठीक है। उन सारी चीज़ों को एक्सेप्ट करने के लिए हमें राज़ी करता है जो एक हम जानते हैं कि हमारे लिए सही है, बट हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते या नहीं करना चाहते, ठीक है। वो सारी चीज़ें आपने यहाँ पे एक्सेप्ट कर ली हैं। ओके, ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है आपके लिए।
ऑल्सो यहाँ पे ये भी है कि आप जिस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में हैं, उनके अलावा आपको और सेम आपके पर्सन को, दोनों को कोई और पर्सन की ज़रूरत ही नहीं होती जब आप दोनों एक दूसरे के साथ होते हैं। देखिए, आप दोनों के रिलेशनशिप में मुझे एक चीज़ दिखाई दे रही है कि जो सामने वाला पर्सन है ना, वो बहुत सोचते हैं, बहुत सोच सोच के कदम आगे बढ़ाते हैं, बहुत सोच सोच के चीज़ें करते हैं, क्योंकि उन्हें ना आपकी चिंता बहुत ज़्यादा है और इस रिलेशनशिप की वर्थ बहुत ज़्यादा है। इसके चलते ना ऐसा होता होगा कि वो चीज़ों को अच्छा करने के चक्कर में आपसे लड़ लेते हैं। जैसे कि आपने कुछ चीज़ें कर दी जो उनके हिसाब से ठीक नहीं है, तो उन्हें पता है कि आगे चल के इस वजह से प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए वो आपको और खुद को, ऐसा नहीं कि केवल आपको ब्लेम करते हैं, आपको सुधारने की कोशिश करते हैं, वो पहले खुद को सुधारने की कोशिश करते हैं कि वो अपने आप में सुधार लेकर आ जाएं, ताकि आपको बोलने की ज़रूरत ही ना पड़े। बट जब उनसे नहीं होता है तब वो आके आपको रेसिप्रोकेट करते हैं कि देखो मुझे ये चीज़ पसंद नहीं आ रही है, ऐसे कर लो। फिर जब आप नहीं करते हो या नहीं कर पाते हो तो फिर वो थोड़ा गुस्सा हो जाते हैं। आप दोनों के बीच में ना आर्ग्यूमेंट सिर्फ इसी वजह से होती होगी कि तुम मेरी बात समझते नहीं हो, ठीक है, ये प्रॉब्लम है। आप उनको बोलोगे कि वो आपकी बात नहीं समझते और वो आपको बोलेंगे कि आप मेरी बात नहीं समझते, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, अगर मैं ओवरऑल जो क्वेश्चन हमारा उस पर ही स्टक करूं तो यहाँ पे मेन चीज़ है कि ये पर्सन बहुत सीरियस है आपको लेकर, एंड दे विल नेवर लेट दिस कनेक्शन गो। ओके, क्योंकि उनके लिए ये कनेक्शन एक डिवाइन कनेक्शन है, उनके लिए ये कनेक्शन बहुत ज़्यादा प्रीशियस है। ओके, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। उन्होंने आपको अट्रैक्ट किया है अपनी ज़िंदगी में, ठीक है, भले ही वो मेडिटेशन नहीं करते हो, भले ही वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो नहीं करते हो, भले ही वो स्पिरिचुअलिटी से उनका दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं रहा है, बट एक्चुअल में उन्होंने अट्रैक्ट किया है आपको अपनी ज़िंदगी में। और अगर इनकी हिडन फीलिंग्स की बात करूँ, ये पर्सन ना भले ही थोड़े चिड़चिड़े से हैं, लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाते हैं, बट बहुत ईजिली, मतलब लड़ाई करने के लिए प्रवोक हो जाते हैं, बहुत ईजिली लड़ लेते हैं, बहुत ही ज़्यादा आपको गुस्से में आकर कुछ बोल देते हैं। बट एक्चुअली ये पर्सन में ये सारी टेंडेंसी सिर्फ उन लोगों के लिए, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स ये सिर्फ उन लोगों के लिए जिनसे ये अटैच्ड है, जिनको ये ट्रूली लव करते हैं। बाकी इन्हें किसी और लोगों से, किन्हीं और लोगों से फ़र्क बिल्कुल नहीं पड़ता, ठीक है। एक और चीज़, इन्हें ना इनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा लोग पसंद नहीं हैं, ठीक है, ना इनके बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स होंगे, ना इनके बहुत ज़्यादा लोगों से बनती होगी, ना ही इनके फैमिली सर्कल में इनकी बहुत ज़्यादा बनती है, ना ही इनके मतलब कि मन भी नहीं है इनका लोगों से बहुत ज़्यादा कनेक्ट करने का। बट जितने थोड़े बहुत लोगों से कनेक्ट है ना, उनके लिए अपना 100% करने की कोशिश करते हैं, चाहे वो इनको बिल्कुल भी ना जगह ना दे अपनी ज़िंदगी में। और सेम चीज़ ये आपके लिए भी करते हैं और करना चाहते हैं आगे चल के। दिस इज़ द फर्स्ट थिंग दे आर हाइडिंग। वो दिखाते नहीं कि उनको आपकी कोई फिक्र है, वो उनको आपकी कोई चिंता है, उनको आप पे कोई इंटरेस्ट है। दे डोंट शो दिस, but actually they feel this, okay, and they want to do something that you want, okay, मतलब वो ये सारी चीज़ें करना चाहते हैं जो आपको चाहिए, ठीक है। ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ मुझे ना ये दिखाई देता है, कभी कभी ये होता है कि वो आपको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, कभी कभी होता है कि वो आपको कंट्रोल करना चाहते हैं, बट वो एक्चुअली सिर्फ इस वजह से होता है क्योंकि अब जब दोनों का ओपिनियन एक दूसरे से डिफरेंट है, तो अब एक बंदे को तो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो ना उस चलते कुछ ऐसी चीज़ें आपको बोल देते हैं या कर देते हैं जिसकी वजह से आप थोड़े से ऑफेंड हो जाते हो, थोड़े परेशान हो जाते हो, बट एक्चुअली उनका तरीका गलत हो सकता है, उनका बोलने का तरीका गलत हो सकता है, बट वो एक्चुअली ऐसा करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि ना ये पर्सन इतने ज़्यादा आपके साथ जुड़ चुका है, बहुत ही ज़्यादा अटैच्ड है ये पर्सन। अगर आप देखेंगे तो सारे ही कार्ड्स में ये लव वाली जो फीलिंग है ना, वो डिपिक्ट हो रही है हर तरीके से, ठीक है। तो लव इज़ इन दी एयर जो होता है ना, तो वही है इनकी ज़िंदगी में, लव 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 है, ठीक है। आपकी छोटी छोटी बातें भी इस पर्सन को बहुत ज़्यादा हर्ट करती है, भले ही दिखाते नहीं है,
ये बोलेंगे कि नहीं कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इट्स ओके, तुम कर लो किसी से भी बात, तुमको करनी है तो तुम मुझे कॉल नहीं करोगे तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ऐसा ये बोलेंगे। बट एक्चुअल इससे जो है रियलिटी जो है बिल्कुल डिफरेंट है इससे। ओके। दूसरी चीज़, इन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आता जब आप दो लोगों को कंपेयर करते हैं इनके साथ में। जब आप अपने आप को दूसरों के साथ कंपेयर करते हैं या फिर इनको दूसरों के साथ कंपेयर करते हैं, इन्हें ये चीज़ बिल्कुल नहीं पसंद आती। ओके। इनको आपकी बहुत सारी क्वालिटीज़ अच्छी लगती हैं। सबसे पहले कि आपका इंट्यूशन स्ट्रांग है, आप चीज़ों को बहुत अच्छे से समझते हो और इस पर्सन को बहुत ईजिली, ठीक है, बहुत ईजिली इनको आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करते हो, बहुत ईजिली इनको वो सारी चीज़ें समझा पाते हो जो ये किसी और के समझाने पे नहीं समझते। देखो मैंने कहा था डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, बट जिस पॉइंट पे आप दोनों एक दूसरे के साथ क्लिक कर जाते हो ना, वो पॉइंट आप दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे तरीके से समझा पाते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक सब्जेक्ट है जहाँ पे आप अपने बच्चों के लिए प्लान कर रहे हैं, फ्यूचर अपना प्लान कर रहे हैं, अपने बच्चों के बारे में सोच रहे हैं, अपनी शादी के बारे में सोच रहे हैं, वहाँ पे अगर आपका बिलीव है, आपका सोचना ये है, आपका पर्सपेक्टिव इस तरीके से कि ये चीज़ इस तरीके से होनी चाहिए, मतलब कि शादी में इतना पैसा खर्च होना चाहिए, और सामने वाला भी यही सोच रहा है कि शादी में सिर्फ इतना पैसा खर्च होना चाहिए, तो वो चीज़ ना आप दोनों को और ज़्यादा एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट करती है। हालांकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ आप एक दूसरे को समझ नहीं पाते, ठीक है, आपको लगता है कि ये गलत बोल रहे हो, ऐसे कैसे बोल सकते हो आप, ऐसी चीज़ें भी हैं। बट जहाँ पे ये सारी चीज़ें मैच करती ना आप दोनों के एक दूसरे से, वो पॉइंट इस पर्सन को ऐसा लगता है कि हाँ दैट इज़ द रीज़न आई लव दिस पर्सन। ओके। ऐसा नहीं है कि जब आपके और इस पर्सन की वाइब्स मैच नहीं करती, ओपिनियन मैच नहीं करते, पर्सपेक्टिव मैच नहीं करते, उस कंडीशन में इन्हें आपको छोड़ के जाना है, नहीं नहीं, उस टाइम पे भी आपको पकड़ के रखना चाहते हैं, आपको जाने नहीं देना चाहते। हाँ, बट ये कंट्रोलिंग नेचर की वजह से ये आपको कंट्रोल करना चाहते हैं, आपको बोलना चाहते हैं कि जो मैं बोल रहा हूँ वही सही है, जो मैं बोल रही हूँ वही सही है, उसके अलावा कुछ सही नहीं है। ये है, इनकी राशि हो सकती है लिब्रा साइन, हो सकता है इनकी तुला राशि हो सकती है, दैट लियो साइन हो सकता है क्योंकि सन से रूल्ड होते हैं, तो ठीक है वो पॉसिबिलिटी भी है। और टॉरस भी हो सकते हैं, सेगिटेरियस भी हो सकते हैं, एरीज भी हो सकते हैं, एक्वेरियस भी हो सकते हैं, ये साइन इनके हो सकते हैं क्योंकि ये चाहते हैं आपसे अपनी बात मनवा, और इनको आता भी है बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है, मनवा भी लेते हैं आपसे अपनी बातें। ओके, ये सारी चीज़ें मुझे इस पर्सन के अंदर दिखाई देती है। साथ ही साथ ना ये पर्सन आपके साथ में एक फ्यूचर चाहते हैं, आपके जैसा मदर फिगर, मदरली नेचर किसी और पर्सन के अंदर इन्हें नहीं मिलता। देखिए इनके अंदर भले ही चीज़ें लैक करती हैं, कुछ चीज़ें ना इनके अंदर नहीं है, वो हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ चीज़ें नहीं होती, और बट जब इन्हें दिखता है कि वो सारी चीज़ें आपके अंदर हैं तो ये और अट्रैक्ट होते हैं आपसे, ठीक है। तो हर तरफ से ये पर्सन अट्रैक्टेड है आपसे, फिजिकली हो तो फिजिकली भी अट्रैक्टेड है आपके, मतलब कि आप जैसे मैंने कहा था ना, जब आप अपने आप को दूसरों से कंपेयर करते हैं तो इन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आता, बिल्कुल सच्ची में इनको बिल्कुल पसंद नहीं आता, क्योंकि आपके इस पर्सन के लिए आपकी ब्यूटी इनके नज़र में बहुत ज़्यादा है, और ये बहुत लक्की कंसिडर करते हैं अपने आप को कि आप उनकी ज़िंदगी में हो। आपके नेल्स, बाल, स्किन, वटेवर जो भी, वो हर चीज़ इस पर्सन को अट्रैक्ट करती है, ठीक है। आप जैसे खुद को बोलते होगे ना कि अरे यार मैं कितना मोटा हो गया हूँ या मैं कितनी मोटी हो गई हूँ, तो वो ऐसा लगता है सामने वाले को, ये क्यों बोल रहा है, कितना हैंडसम तो है, कितनी सुंदर तो है, ठीक है, ऐसी वाली फीलिंग आती है, ठीक है। पैशनेट है ये पर्सन आपको लेकर, आपके साथ में फ्यूचर चाहते हैं। आप ना इनके लिए एक लकी चार्म है, आप जब इनकी ज़िंदगी में आए हैं आपको ये मानते हैं कि आप एक ब्लेसिंग है यूनिवर्स की तरफ से जो इनको मिली है इनके कुछ अच्छे कर्मा के वजह से, ठीक है। सक्सेस ये चाहते हैं कि इनको, ये जानते हैं कि इनके आपके आने से इनको सक्सेस मिल रही है। आप देखेंगे जब इन्होंने कुछ अच्छी चीज़ें आपके आने के बाद करना चालू कर दिया है, आपके हिसाब से जो चीज़ें होनी चाहिए वो भी अपनी ज़िंदगी में कर रहे हैं, जो कि इनका ट्रेट एक्चुअल में है नहीं, वो भी ये कर रहे हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई देती हैं। ये इस कनेक्शन के लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, इस कनेक्शन में ना आपको वो सारी चीज़ें देना चाहते हैं जो आप
आपके लिए ज़रूरी हैं, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे वो फिज़िकल हो, चाहे वो किसी और तरीके की आपकी ज़रूरत हो, वो हर ज़रूरत को पूरा करना चाहते हैं। ठीक है। ओके अगर इनके नेक्स्ट एक्शन की मैं बात करूं तो नेक्स्ट एक्शन में अगर आप लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, वैसे तो बहुत कम लोगों के लिए लग रहा है मुझे कि नो कांटेक्ट सिचुएशन है, ऐसा लगता है कि आप लोग कम्युनिकेट तो कर रहे हैं एक दूसरे के साथ में, बट फिर भी अगर आप लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं तो मुझे यहाँ पे दिखाई देता है कि आपको अगस्त मिड तक कम्युनिकेशन रिसीव हो जाएगा। 90 to 95% लोगों के लिए अगस्त मिड तक आपको कम्युनिकेशन रिसीव हो जाएगा। एंड कम्युनिकेशन के बाद सीधे आपको या तो मैरिज के लिए प्रपोज किया जाएगा या कमिटमेंट चाहिए थी तो कमिटमेंट के लिए आपको बोला जाएगा। ठीक है। ऑल्सो अगर आपके मन में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है पास्ट से रिलेटेड कोई इशू को लेकर तो वो मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर की जाएगी। आपको अगर ये डाउट था कि पर्सन साथ रहेंगे नहीं रहेंगे, स्टैंड लेंगे नहीं लेंगे, तो वो डाउट्स आपके क्लियर किए जाएंगे। अगर आपको इस पर्सन से किसी तरीके की मदद की ज़रूरत थी तो वो मदद ये पर्सन करने वाले हैं आपके आगे चल के। ऑल्सो ये पर्सन मुझे दिखाई दे रहा है आपके मन में जो वो सवाल होते हैं ना उन सारे सवालों के जवाब देंगे। बट करंटली ये जो आने वाले 10-15 दिन है ना, ये इनके लिए एक ट्रांसफॉर्मेशन है। ये यहाँ पे अपने आप से सवाल जवाब कर रहे हैं और प्रिपेयर कर रहे हैं आपके सवालों के लिए। ठीक है। अगर आप लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, अगर आप लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं एक दूसरे से, आपका कम्युनिकेशन चल रहा है, बट स्टिल वैसे तो मुझे यही दिखाई दे रहा है कि आप दोनों एक दूसरे से कमिटेड हैं, बट आपको ऐसा लग रहा है कि क्या सामने वाला आपको फूल तो नहीं बना रहा है, कहीं आपके पीछे कोई और से किसी और से तो बात नहीं कर रहे हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, आपको ये चीज़ें लानी भी नहीं है, क्योंकि मैंने बोला ना आप अच्छे मैनिफेस्टर हैं, अच्छे से मैनिफेस्ट कर लेते हैं जो आपको चाहिए। ऐसा सोचोगे तो ऐसे ही हो जाएगा। ठीक है। तो ये जो है ना आपके फ्यूचर की अगर मैं बात करूँ इस पर्सन के साथ बहुत ब्यूटीफुल फ्यूचर है, बहुत ही ब्यूटीफुल फ्यूचर आपका इस पर्सन के साथ है। अभी जो आपकी लड़ाइयाँ आर्ग्यूमेंट होती हैं ना, ये आगे चल के सब साफ हो जाएगा। मतलब ऐसा नहीं कि लड़ाइयाँ होंगी ही नहीं, बट वो ना पीस मिलने लगेगा। जब भी आप इस पर्सन से लड़ोगे तो वो सुकून होगा कि हाँ ये टेंशन तो ले रहा है मेरी, ये सोच तो रहा है मेरे बारे में एटलीस्ट, वो वाला सुकून आपको मिलेगा आगे। क्योंकि यहाँ पे ना एनर्जी मुझे चेंज होती हुई दिखाई दे रही है। आप दोनों जब आगे लड़ोगे भी ना तो आपको पता चलेगा कि हाँ ये मना लेगा मुझे। और जब हमें पता होता है ना कि कोई हमें मना लेगा तो वो रूठने में भी मज़ा आता है। वो एक लाइन मैंने इंस्टाग्राम पे सुनी होगी, सुनी थी, आई होप आप लोगों ने भी सुनी होगी कि कृष्ण रूठते, सॉरी राधा रूठती है इसीलिए कृष्ण नहीं मनाते, कृष्ण मनाते हैं इसीलिए राधा रूठती है। तो वही चीज़ यहाँ पे मुझे होती हुई दिखाई दे रही है आप लोगों के लिए। वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी। और ये जो रीडिंग है ना, ये सिर्फ ये नहीं बताती कि ये पर्सन ट्रूली आपसे लव करते हैं, ये रीडिंग ये भी बता रही है, ये जो सारे कार्ड्स हैं ये बताते हैं कि दे वॉन्ट यू वेरी बैडली। ठीक है। ये आप इनके लव तो हो, मतलब आपसे प्यार तो करते हैं, आप इनका ट्रू लव हो एक्चुअल में। ठीक है। भले ही इससे पहले इनके रिलेशनशिप रहे हों, बट वो अटैचमेंट इनको, कहते हैं ना पहला प्यार कितना ज़रूरी होता है, हमारा पहला प्यार हम भूले नहीं भूल सकते, बट आप उससे भी ज़्यादा ज़रूरी हो। एंड नो डाउट ये आपके लिए भी उससे ज़्यादा ज़रूरी है आपके पहले प्यार से। ओके ये मुझे दिखाई दे रहा है। देखो तो मैंने जैसे बताया कि ट्रू लव तो हो आप इस पर्सन के, बट आप ना इस पर्सन की ज़िद भी हो। कैसे, मतलब वो होता है ना कि कैसे नहीं मिलेगा मुझे, ये अगर मेरा है तो ये मेरा ही है। मैंने बोला ना कंट्रोलिंग नेचर है इस पर्सन का, तो वो कंट्रोलिंग नेचर है। अगर आपके इनके बीच में कोई आएगा तो फिर ये डंडा उठा लेंगे। ओके ये हथौड़ा देख रहे हो, ये मुझे दिखाई दे रहा है। ओके पॉजिटिव है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, बहुत ईजिली जेलस हो जाते हैं आपकी बातों में। अगर किसी और का भी जिक्र होता है ना तो बहुत ईजिली जेलस हो जाते हैं। भले ही आपका उस पर्सन से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, बट फिर भी बहुत ईजिली जेलस हो जाते हैं उससे। ओके और नो डाउट एक ब्यूटीफुल फैमिली आपकी इस पर्सन के साथ बनेगी आगे चल के। अगर शादी आप लोगों के कनेक्शन में लगता है आपको कि एक इशू बन सकती है तो प्लीज़ ऐसा मत सोचिए, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आप दोनों की फैमिली बहुत अच्छे तरीके से एग्री कर जाएगी शादी के लिए आप दोनों की। ओके लेट्स सी गाइडेंस क्या है आपके लिए और इस कनेक्शन के लिए। गाइज रीडिंग बहुत ही ब्यूटीफुल है, क्लेम करना ना भूलें रीडिंग को प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। लुक एट द बिगर पिक्चर। छोटी छोटी बातों को इग्नोर करे क्योंकि रिलेशनशिप में एडजस्ट करना पड़ता है। हंस के रोकेगा कि आपको कैसे भी एडजस्ट करना पड़ेगा, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप कॉम्प्रोमाइज़ करो। आप अपने मन की बातें मन के अंदर रखो, बोलो सामने वाले को, लड़ो उससे,
सरेंडर टू द डिवाइन। अगर आपको ऐसा लगता है कि करंटली सिचुएशन आपके हिसाब से नहीं चल रही है, करंटली आपको ऐसा लगता है कि आप सामने वाले को समझ नहीं पा रहे हो, तो थोड़ा सा टाइम दो अपने आप को, आगे चीज़ें सुधर जाएंगी। वैसे तो ऐसा सच कोई रिलेशनशिप में मुझे इशू नहीं दिखाई देता, बट हाँ आपको थोड़े डाउट्स होते रहते हैं बीच बीच में, ठीक है। सब कुछ सरेंडर करने के लिए बोला गया आपसे। अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। तो आपकी ज़िंदगी में एक नया रोमांटिक साइकिल आगे चालू होने वाला है। एंड बॉटम ऑफ द डेक है यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। तो आप और आपके लव्ड वंस बहुत अच्छे तरीके से प्रोटेक्टेड है। सो दिस वॉज योर रीडिंग पाइल नंबर 1। आई होप कि आपको पसंद आई हो। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, रीडिंग क्लेम करना ना भूलें। एंड थैंक यू। हेलो पाइल नंबर 2। तो जिन्होंने भी 2 ऑफ कप्स का कार्ड सिलेक्ट किया है, लेट्स सी कि क्या कुछ निकल के आता है आपके लिए। देखते हैं यहाँ से कि क्या कुछ चीज़ें आपको आगे अपनी ज़िंदगी में फ्यूचर में देखने को मिलेगी। ओके, नॉट टेकिंग दिस कार्ड। अभी तो शफल ही नहीं किया है मैंने अच्छे तरीके से। ओके, पाइल नंबर 2। अगर आपको पर्सनल रीडिंग बुक करनी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग के रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ मिल जाएगी। ओके, पहले हम सारे कार्ड्स निकाल लेंगे, उसके बाद आई विल एक्सप्लेन यू क्या कुछ निकला आएगा उसमें। जो भी आएगा आई विल एक्सप्लेन यू आफ्टरवर्ड्स। ओके यूनिवर्स, प्लीज़ मुझे बताइए, मेरे जो भी व्यूवर्स ये रीडिंग देख रहे हैं, क्या वो जिस रिलेशनशिप में वो एक रियल कनेक्शन है? Okay. Seven of Swords. The Emperor. King of Pentacles. Eight of Swords. The Sun. The World. यहाँ से देख लेते हैं। Playfulness. Success. Trust. Turning in. Rebirth. मतलब अगेन सन कार्ड। रिसेप्टिविटी, यहाँ से भी देख लेते हैं। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, एट ऑफ वैंड्स, I don't know why cards are coming in this.
आप लोगों के बीच में ऐसा लगता है मुझे कार्ड्स को देख के, जिस तरीके से कि कार्ड्स बार बार बाहर निकल के आ रहे हैं, कि बहुत कुछ आप दोनों एक दूसरे को बोलना चाहते हैं बट किसी चीज़ की वजह से रुक जाते हैं। हर्मिट, सी वही कहा था ना मैंने कि बोलना बहुत कुछ है बट एक्चुअल में बोल नहीं पा रहे हैं। 3 of words, sorry, 3 of wands, words, 3 of coins, Hierophant, 7 of coins, Knight of wands, यहाँ से भी एक कार्ड चाहिए, The Sun, ओके, बॉटम ऑफ द डेक है द डेविल। ओके, सो क्या ये कनेक्शन रियल है? क्या ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं? क्या ट्रू लव है ये कनेक्शन में? क्या ये कनेक्शन लॉन्ग टर्म चलेगा या नहीं? तो इन सारे सवालों का जवाब मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है विद द सन कार्ड, विद दिस एम्परर एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि पर्सन प्यार तो करते हैं आपसे, देखिए, नो डाउट, ठीक है, बट इनके साथ ये चीज़ है कि इनका प्यार करने का तरीका बहुत ज़्यादा अलग है, बहुत ज़्यादा अलग, डिफरेंट। मतलब कि ये पर्सन ना बहुत ही स्ट्रॉन्ग, और इनके अंदर जो भी सारी चीज़ें हैं ना, इनके फादर की दी हुई है। जैसे इनके फादर बिहेव करते हैं, जैसे जिस तरीके से इनके फादर सोचते हैं, जो इनके फादर का सोचने का तरीका है, जिस तरीके से इनके फादर एक्शन लेते हैं चीज़ों को लेकर, वैसा ये कुछ हद तक हम कह सकते हैं 60-70% ये उनके जैसे हैं, ठीक है। तो उनके हिसाब से ही इनका ना ये फीलिंग्स को हाइड करना, छुपाना, बोलना नहीं, ज़्यादातर मुझे दिखाई दे रहा है। जो रीडिंग देख रहे हैं आप फीमेल हैं, हो सकता है, मतलब और हो सकता है कोई मेल भी रीडिंग देख रहे हो, बट आपके जो पार्टनर है ना वो मैस्कुलिन एनर्जी में मुझे दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है उनके साथ ना ये पॉसिबिलिटी है कि वो अपनी फीलिंग्स ज़्यादा कन्फेस नहीं करते, ठीक है, बोलते नहीं हैं क्या फील कर रहे हैं। मे बी इस रिलेशनशिप में हो सकता है आपने ही साइंस दिए, सिग्नल्स दिए, तब जाके ये रिलेशनशिप बना। ओके, हो सकता है आपने ही सामने वाले बंदे को प्रपोज किया है, ठीक है, या सामने वाले ने भी अगर आपको प्रपोज किया तो बहुत मिन्नतों के बाद प्रपोज किया है आपको, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। साथ ही साथ ना मुझे ये चीज़ भी दिखाई देती है कि आपको ऐसा बार बार लगता है कि पर्सन आपसे प्यार नहीं करते, क्योंकि इनके एक्शंस इस तरीके से हैं। जैसे कि ये आपके साथ जब होंगे ना तो ऐसे सीरियस, रूड हो जाएंगे। जब आपके साथ होंगे या आपसे बात कर रहे होंगे तो ऐसा लगेगा कि इनके मन में कुछ है ही नहीं आपको लेकर, ठीक है। इनके मन में कुछ आपके लिए कोई फीलिंग एग्जिस्ट ही नहीं करती, कोई इमोशन इनके मन में आपके लिए है ही नहीं। ये सारी चीज़ें आपको लगेगी। थोड़े से ना ये फ्लर्टी हैं, लोगों के साथ फ्लर्ट करते हैं या हल्का फुल्का फ्लर्ट करते हैं, बट जब रिलेशनशिप में आने की बात आती है ना तो ये थोड़ा डर जाते हैं। इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने से थोड़ा बहुत होता है प्रॉब्लम। दे आर नॉट गुड इन हैंडलिंग दिस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। क्यों? क्योंकि ना जहाँ पे इन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपनी निभाई है वहाँ पे इनको रिटर्न में अच्छी चीज़ें नहीं मिली। विद द 8 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड मुझे ये बताता है, 7 ऑफ सोर्ड्स और 8 ऑफ सोर्ड्स की किसी वजह से इनको या तो इनके पास्ट रिलेशनशिप में या इनकी फैमिली में बिट्रेयल देखने को मिला है किसी जगह पे, किसी पॉइंट पे, और उसकी वजह से ही ना ये थोड़े से ऐसे हो गए कि नहीं, अब मुझे किसी से कुछ बोलना ही नहीं है, किसी से कोई मदद ही नहीं मांगनी, किसी को अपने इमोशंस एक्सप्रेस ही नहीं करने, और जो बचा कुचा था वो तो इनको इनके फादर से मिला ही हुआ है, ठीक है। ऑल्सो यहाँ पे मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि लव तो है, फॉर श्योर है, क्योंकि सन कार्ड है और किंग ऑफ पेंटिकल्स है। एम्परर कार्ड जो है ना वो ये बताता है कि ये पर्सन इतने ज़्यादा अच्छे हैं अपनी फीलिंग्स को होल्ड करने में और छुपाने में कि इनके मन में भले ही आपके प्रति सागर समुद्र जैसा प्यार होगा, बट ये दिखाएंगे आपको एक, जो बारिश में गड्ढे हो जाते हैं ना सड़क पे छोटे छोटे उतना प्यार, ठीक है, वो प्यार है आप दिखाने के लिए उतना है। और मतलब कि सरफेस के ऊपर जो है वो थोड़ा है और सरफेस के नीचे बहुत ज़्यादा, ठीक है। नहीं आता इन्हें इमोशनली एक्सप्रेस करते, नहीं आता है अपने आप को, ठीक है। और जब आप इमोशनली एक्सप्रेस करते होंगे ना तब भी इन्हें समझ में नहीं आता, क्योंकि इनको ये ऐसा बना दिया गया है, ये बन गए हैं ऐसे। इनकी लाइफ में हुई जो चीज़ें हुई हैं ना उनकी वजह से ऐसे बन चुके हैं। ये
ये बहुत ज़्यादा अपने आप को ऐसे समझते हैं कि अगर मैं स्ट्रांग रहूँगा तो किसी के पास इतनी पावर नहीं होगी कि वो मुझे हर्ट कर पाए, ठीक है। अटैच्ड हैं आपसे, आपको ना ये इस तरीके से देखते हैं जैसे जो लोग इमोशनल होते हैं उनके पास में क्या होता है, इमोशंस होते हैं, फीलिंग्स होती हैं, प्यार होता है, केयर होती है सामने वाले पर्सन को देने के लिए जिससे वो प्यार करते हैं, ठीक है। बहुत कुछ मतलब कि एक हम कह सकते हैं फिलोसफिकली दे आर रेडी टू गिव एवरीथिंग, मतलब इमोशनली दे आर रेडी टू गिव एवरीथिंग, और फिजिकल कंफर्ट देने के लिए भी तैयार रहते हैं। बट ये जो पर्सन है ये फाइनेंशियल लेवल पे आपको कंफर्ट देना चाहते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि पैसे से आप प्यार जता सकते हैं, ये होता होगा। ये आपको भले इमोशंस पे इतना ज़्यादा इनका झुकाव नहीं है इमोशंस की तरफ, बट ये जब आपसे प्यार करते हैं ना, या किसी भी पर्सन से जब इनका कोई अटैचमेंट होगा, ये उसकी मदद के लिए, फाइनेंशियल लेवल पे मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, ठीक है। ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। स्ट्रॉन्ग, बोल्ड, करेजियस हैं ये पर्सन, और अगेन अपनी कमज़ोरियाँ दिखाना पसंद नहीं है। इन्हें ऐसा लगता है कि अगर मैं सामने वाले पर्सन को, यानी कि आपको बता दूंगा कि मैं आपसे प्यार करता हूँ, या बता दूंगी कि प्यार है, कितना प्यार है, कि ये आपसे, आपके बिना रह नहीं सकते, आपसे बात किए बिना इनको बहुत ज़्यादा चिंता होने लगती है, बहुत ज़्यादा इनसिक्योर होते हैं, बहुत ज़्यादा हाथ इनके काँपने लगते हैं। ये सारी चीज़ें अगर ये बता देंगे तो आप इस चीज़ का गलत यूज़ कर सकते हैं, मतलब इस चीज़ को, इसका मिसयूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो दिस पर्सन लव्स यू ट्रूली, दिस पर्सन ट्रूली लव्स यू, ये मुझे दिखाई देता है। इस पर्सन के एक्शंस में भले ही ये चीज़ पोर्ट्रे नहीं होती होंगी, बट इट्स ओके, ठीक है। क्योंकि इस पर्सन के एक्शंस में भले ये सारी चीज़ें पोर्ट्रे नहीं होती होंगी, दिखाई नहीं देती होंगी, बट ये पर्सन के अंदर फीलिंग्स हैं। और ये चीज़ ना कभी कभी आपको फील भी होती होगी। 90% या हम कह सकते हैं 80% आपको ये वाला साइड दिखता होगा इस पर्सन का, कि कितने रूड हैं, फीलिंग्स नहीं समझते, लव रोमांस तो है ही नहीं इस पर्सन के अंदर, पैसा पैसा करते रहते हैं, ये सारी चीज़ें इस पर्सन के अंदर है, ठीक है। बट कुछ टाइम पे आपको ये भी देखने को मिलेगा, 20 to 30% टाइम आपको ये देखने को मिलेगा कि हाँ है, केयर करता है। आज के समय में कोई किसी की मदद नहीं करता, पर ये पर्सन मेरी मदद कर रहा है, चाहे किसी भी लेवल पे कर रहा हो। ये मुझे रोता हुआ नहीं देख सकता, ठीक है। मुझसे बात करता है, मुझे समझाता है, समझता है, ठीक है। ऐसी फीलिंग्स जब आती है ना, ऐसी सिचुएशन जब ये करते होंगे, ऐसे ट्रीट करते होंगे जब आपको, तब आपको लगता है कि ये पर्सन आपसे प्यार करता है। बट वो कहते हैं ना, एक श्योरिटी नहीं हो पा रही, और उसी के चलते आप ये रीडिंग देख रहे हैं कि क्या सच में ये प्यार करते हैं या नहीं, क्योंकि इनके बिहेवियर बहुत ही चेंज होते रहते हैं। तो ऐसा नहीं है, देखो ये छुपा रहे हैं। 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है ना, मतलब पक्का है छुपा रहे हैं, ये बताना नहीं चाहते कि क्या फील करते हैं, नहीं बताना चाहते। क्योंकि एक तो इनको लगता है कि इनकी फ्रीडम छिन जाएगी, आप इनको बोलोगे कि यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, ये मत करो, वो मत करो, वो मत करो, फ्लर्ट मत करो, लोगों से बात मत करो, ये है। और इन्हें समझ में नहीं आ रहा कि ये चीज़ें करना ज़रूरी है। अगर एक स्टेबल रिलेशनशिप चाहते हैं तो ये सारी चीज़ें तो होंगी आपको। अगर आप चाहते हो आपका पार्टनर किसी और से बात नहीं करे, तो आपको भी किसी और से बात नहीं करनी होगी, क्योंकि आप खुद लोगों को चीट करके ये नहीं बोल सकते कि मेरा पार्टनर मुझे बहुत ही संस्कारी चाहिए, ओके। तो ये इनको अभी समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। और ये जब इनको समझ में आएगा ना, वो टाइम पे इनकी अवेकनिंग हो जाएगी, एंड दे विल कन्फेस वट एवर दे फील फॉर यू, ओके। ये चीज़ है यहाँ पे, ओके। जो और हिडन किया हुआ है, हाइड किया हुआ है, वो है कि ये ना आपको अपने साथ में ग्रो करवाना चाहते हैं। ये बोलते नहीं हैं, ये आपको ना फाइनेंशियल लेवल पे, जैसे मैंने बोला कि हेल्प करना चाहते हैं, आपको इंडिपेंडेंट बनाना चाहते हैं। ये अपने साथ में आपको इंडिपेंडेंट बनाना चाहते हैं। हो सकता है बार बार कभी बात भी करते होंगे कि हम साथ में कोई बिजनेस करेंगे, साथ में एक जगह जॉब करेंगे, ठीक है, साथ में हम इस कंट्री में जाएंगे, उस कंट्री में जाएंगे। तो इन्हें ना अपनी हैप्पीनेस में आप चाहिए, ठीक है। ये आपने फील किया होगा जब भी कुछ अच्छी चीज़ें करने की बात आती होंगी ना, या फ्यूचर में करेंगे जब आप प्लान करते हो, तो ये आपको अपने साथ इमेजिन करते हैं, आपको अपने साथ पाते हैं, ठीक है। ट्रस्ट ये पर्सन आप पे बहुत ज़्यादा करते हैं, ठीक है। बट वही है, चीज़ें एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। इनको है भरोसा, ये सारी चीज़ें ना आपको बता देते हैं, अपने लाइफ का वो पॉइंट, वो चीज़ें भी बता देते हैं जो इन्होंने फेस की है, ठीक है। आपको इनके ब्रेकअप्स के बारे में पता होगा, आपको इनके एक्सेस के बारे में पता होगा, आपको इनके पास्ट एक्सपीरियंस के बारे में पता होगा। बट जो नहीं पता वो क्या है, इनकी फीलिंग्स आपके लिए, ठीक है। और अगर पता भी है तो वो आपने सिर्फ अनुमान लगाया, इन्होंने खुद से कुछ नहीं बोला। ये बार बार आई लव यू बोलने वाली भी पर्सनालिटी नहीं है, ओके। ये चीज़ है।
आप इनके लिए बहुत ज़्यादा, आप ना इनको और ज़्यादा पुश करते हो, मोटिवेट करते हो कि हाँ मेरे अंदर भी कुछ है। जो सेल्फ इस्टीम इनका गिर गया था ना, वो सेल्फ इस्टीम आपके आने से इन्हें लगता है कि वापस आए, क्योंकि आप इनसे प्यार करते हो तो इन्हें ऐसा लगता है कि हाँ मेरे अंदर भी कुछ है, जो लोग मुझसे प्यार कर सकते हैं, मुझसे अटैच हो सकते हैं, मुझसे मेरी केयर कर सकते हैं, ये चीज़ है। एंड आपको ना थोड़ा, जैसे कहते हैं ना कि एक पत्थर पे अगर बार बार बहुत लंबे टाइम से एक बूंद पानी की गिर भी रही है ना, तो वो उस पत्थर पे भी छेद कर देती है। यही चीज़ इस पर्सन के साथ हो रहा है। ये बहुत, आप देखोगे कि आपसे मिलने से पहले ये और ज़्यादा स्ट्रांग थे, बोलना ही नहीं, किसी से बहुत बात ही नहीं करना। हो सकता है अभी भी आपको बहुत ज़्यादा ऐसे फ्रिक्वेंटली मैसेज नहीं करते, रिप्लाई नहीं करते, आपने भेजे हुए रील्स नहीं देखते हैं, तो ये सारी चीज़ें होती होंगी आपके साथ में। बट ना आपने नोटिस किया होगा कि पहले के कंपैरिजन में आप थोड़े बदले हैं, ठीक है। हाँ, लड़ाइयाँ आप लोगों के बीच में अभी भी होती हैं, ये तो मुझे दिखाई दे रहा है, और यही वजह से होती है कि पर्सन आपको समझते नहीं है, आपसे रूडली बात करते हैं, आपके साथ मतलब कि वो रोमांटिक वाली, जो रोमांस वाली फीलिंग है ना, वो है नहीं इस पर्सन के साथ में, आपको आ नहीं रही है। क्यों? क्योंकि ये दे ही नहीं रहे वो फीलिंग, ठीक है। एक बात बताऊँ, ऐसा नहीं कि ये नहीं, इनके मन में कोई फीलिंग नहीं है, वही है। ये आप देखोगे ना, ये एम्परर कार्ड देखो, एक सोल्जर छुपा हुआ है यहाँ पे, एक सोल्जर छुपा हुआ है इस जो ये जो पोशाक इस एम्परर ने पहनी हुई है, उसके नीचे एक सोल्जर छुपा हुआ है। ये लड़ना चाहते हैं इस रिलेशनशिप के लिए। इन्होंने अपनी आइडेंटिटी, अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस को छुपा रखा है, अपने आप को स्ट्रांग बनाने के लिए, अपने आप को ऐसा दिखाने के लिए। कितने सीधे, इन सब चीज़ों पे इनका बिलीफ नहीं है, कितने बोल्ड हैं, कितने स्ट्रांग है, ये सारी चीज़ें पोर्ट्रे करना चाहते हैं। एक्चुअल में ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये रिलेशनशिप है इस तरीके से, ये सारी चीज़ें इनकी हिडन फीलिंग्स में आती है। फ्यूचर भी चाहते हैं आपके साथ में, बट ये अभी तक इस चीज़ को लेकर श्योर नहीं कि आपके साथ शादी करनी है या नहीं। फ्यूचर चाहते हैं, ये चाहते हैं कि आप फ्यूचर में इनके साथ रहो, बट उसके लिए शादी करने पड़ेगी। बट शादी के रिलेटेड मुझे कोई कार्ड नहीं दिखाई दे रहा। लव फॉर श्योर है यहाँ पे। आपसे इनको थोड़ा बहुत डर भी लगता है, क्योंकि ये कनेक्ट हो चुके हैं ना उस लेवल पे, तो इन्हें ऐसा लगता है कि कहीं आप छोड़ के चले गए, आपने बैकआउट कर लिया, आपका कहीं और मन लगने लगा, तो ये क्या करेंगे। क्योंकि ये ना आपको अपने साथ फंसा कर रखना चाहते हैं, और ये चाहते हैं कि आप इनके पीछे पड़े रहो। और यही रीज़न है कि जब आप इनसे अच्छे से बात करते हो तो ये थोड़ा चले जाते हैं, मतलब आपको बहुत लाइटली लेंगे, फॉर ग्रांटेड लेंगे। जब आप इनसे दूर होने लगते हो तो ये वापस आ जाते हैं। वो एक ऑन एंड ऑफ सिचुएशन आपके रिलेशनशिप में बना रहता है, ओके। ये आपके साथ ग्रो करना चाहते हैं। अगर मैं इनके नेक्स्ट एक्शन की बात करूँ तो कन्फेस करेंगे, बट 2 महीने मुझे दिखाई दे रहा है कि लगेगा। कम्युनिकेशन तो आपको मिलता रहेगा बीच में, ऐसा नहीं कि कम्युनिकेट नहीं करेंगे, बट अपनी फीलिंग्स कन्फेस करने की अगर मैं बात करूँ तो ये सितंबर तक होगा, ठीक है। मैरिज के लिए मुझे सिर्फ एक ही कार्ड दिखाई दे रहा है, हेरोफेंट, बट 7 ऑफ कॉइन्स और 3 ऑफ कॉइन्स है। तो अगेन ये जो है, ये पर्सन के लिए पैसा बहुत ज़्यादा मैटर करता है, और ये चाहते हैं कि आप भी कुछ करें, आप भी इंडिपेंडेंट हों, आप भी एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी हासिल करें, उसके बाद हम मैरिज के बारे में सोचें। और इन्हें भी कंफर्मेशन और इन्हें भी श्योरिटी चाहिए खुद में कि क्या ये रेडी हैं आपके साथ शादी करने के लिए, क्योंकि मैंने बोला ना ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, अवेकनिंग नहीं हुई है इस पर्सन की, तो ये अवेकन होंगे। इनको के अंदर वो जो बैलेंस है ना मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी का, जब तक वो आएगा नहीं तब तक ये फीलिंग्स अपनी समझ नहीं पाएंगे कि क्या फील करते हैं। जब तक समझ नहीं पाएंगे तब तक वो कन्फेस नहीं करेंगे, ठीक है। मतलब जैसे होता है ना कि हम कुछ चीज़ें एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, बट मन में हमें पता होता है कि ये चीज़ मुझे पसंद है, ठीक है। देख लेते हैं गाइडेंस क्या है आपके लिए। अ फेरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस। तो आपकी ज़िंदगी में क्लाइमेक्स आने वाला है। क्लाइमेक्स मतलब कि कुछ चीज़ें जो आपको लग रही थी जिनका एंड आपको पता नहीं था, मतलब कि जिस चीज़ को लेकर आप बहुत ज़्यादा सरप्राइज थे कि क्या होने वाला है, वो चीज़ें आपको पता चलेगी कि क्या होने वाला है। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। तो आपकी ज़िंदगी में एक पावरफुल चेंज आता हुआ दिखाई दे रहा है। एक्लिप्स की एनर्जी स्ट्रांग होती है, तो इट इज़ अ पावरफुल चेंज गाइस। एंड अ टाइम टू गिव रेदर देन टू टेक। तो इस पर्सन के साथ में ना यही है, जैसे कि ये करते हैं ना कि आपके इमोशंस पे हिट करते हैं, तो आप भी इनके इमोशंस पे हिट करो। कैसे करोगे? आप इनसे एक्सपेक्ट ही करना बंद कर दो कि आपको कॉल करेगा, मैसेज करेगा, कुछ भी करेंगे, बट आप इनको करो, खुद से करो। एक बार नहीं रिप्लाई देंगे, 2 बार नहीं रिप्लाई देंगे, ब्लॉक कर देंगे, ठीक है, फिर वो इनका कर्मा है, इनके साथ जाने दो। इनके साथ जब इनको आपसे और ज़्यादा, मतलब आप तो एक अच्छे इंसान हो, आपसे जब बेकार पर्सन इस पर्सन को मिलेंगे ना, तब इन्हें आपकी वर्ड समझ में आ जाएगी। और कहीं नहीं जाने वाले ये पर्सन, मैं आपको बता दूं, विद द सन कार्ड आपके साथ ही जोड़ी बननी है इस पर्सन की, ठीक है।
सो दिस वॉज योर रीडिंग पाइल नंबर 2। आई होप कि आपको पसंद आई हो। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड आई होप कि आपको आंसर मिल गए हों। रीडिंग क्लेम करना ना भूलें। थैंक यू।